में दूसरे नंबर पे जो चीज आती है शिर्क के बाद मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, बदसलूकी करना, यह भी गुनाह कबीरा है। और शबे बरात में सबको बख्शा जाता है, जिन बदबख्तों को और कम नसीबों को नहीं बख्शा जाता वो माँ बाप के गुस्ताख और बेअदब भी है। और आज इतना बड़ा मजमा है, सब शबे बरात के इंतजार में है। शबे बरात आएगी मैं सलातुत तस्बीह पढ़ूंगा, शबे बरात आएगी मैं इतने पारे की तिलावत करूंगा, शबे बरात आएगी मैं ये इबादत करूंगा, ये इबादत करूंगा। आपके पास पूरा चार्ट होता है, मैं बिल्कुल उस चार्ट से मुत्तफिक हूँ, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं तो अहले सुन्नत का एक गिरा पड़ा इंसान हूँ, मुझसे बुरा अहले सुन्नत में कोई है नहीं, आखिरी नंबर का आदमी हूँ। मैं अहले सुन्नत के उलमा से कब इख्तिलाफ कर सकता हूँ? वो पूरे चार्ट से मैं मुत्तफिक हूँ, कहीं इख्तिलाफ नहीं। सलातुत तस्बीह बेहतरीन, नमाज फातिमा बेहतरीन, फुला तस्बीह बेहतरीन, लेकिन ये सब नफिल है, नफिल। इससे बढ़ के भी करोगे तो कुछ मिलना नहीं है। कब तक? जब तक माँ बाप को राजी ना कर लो। शबे बरात में पहला काम अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप माँ बाप को नाराज करके खुदा को राजी करने चले, आप बाप का दिल दुखा के खुदा को राजी करने चले। कितने वो जवान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की फिक्र की, कितने वो जवान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का ख्याल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या मैं ये आप कहने में हक जानिब नहीं, अल्लाह अकबर, कि अगर दोस्तों की पार्टी हो तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। बोलो ये है कि नहीं है? दोस्तों की पार्टी में सबकी जेब में हाथ जाता है, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है? बड़ा भाई मंझले से कहता है तू बिल दे दवा खाने का, मंझला छोटे से कहता है क्या तेरी माँ नहीं है, क्या तेरा बाप नहीं है, तू बिल नहीं दे सकता, तू भी तो इतना कमाता है। सोचो तो सही, जब माँ बाप अल्लाह अकबर तो तुम्हारी परवरिश कर रहे थे तो क्या माँ बाप ने भी इस तरीके से लोगों के हवाले हमें किया था? अल्लाह अकबर। सुन लो, आज दीन की पूरी शक्ल बदलती जा रही है। जिस चीज को तरजीह देना चाहिए उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, और जिसको तरजीह नहीं देना चाहिए उसको चीज को सर पे ले करके घूम रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये शैतान का मक्र है, ये शैतान का फरेब है कि शैतान तुम्हें फराइज से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है। अल्लाह अकबर। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो मस्जिदों के जीने पे बैठ करके भीख मांग रहे हैं। आज बेशुमार वो माँ बाप है जो अल्लाह अकबर ब्रिजों के नीचे, पुलों के नीचे, बड़े शहरों के अंदर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं। माँ बाप की इज्जत कौन कर रहा है? माँ बाप के साथ उसने सलूक कौन कर रहा है? आज मैं अपने जवानों को बताऊं, अल्लाह अकबर, सादात पर जान छिड़कने वालों, उलमा पर जान छिड़कने वालों, पीरों पे जान छिड़कने वालों, अभी इतने सारे सादात आपको नजर आ रहे हैं, सब इनके हाथ चूमने के लिए ऐसे दौड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां छत्ते की तरफ दौड़ती है। बड़े बड़े पीरान निजाम आ जाए, एक हाथ का बोसा देने के लिए आप धक्के भी खाते हैं, धक्के भी देते हैं। मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, मेरा अकीदा ये है, बिल्कुल है, कि हाथों को चूमना बड़े बड़े मुजरिमों की निजात का जरिया बन गया। एक बहुत बड़े बादशाह के मरने के बाद किसी ने कहा, अरे तूने तो फला फला को कत्ल किया, तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा मैंने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, उसी के सदके अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। मैं हाथ चूमने का मुखालिफ नहीं, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ की हदीस मेरी निगाहों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों की सोहबत में बैठकर कुछ सीखा भी है। अल्लाह अकबर। ऐसे नींद से उठकर आपको दर्स देने नहीं आए हैं, हमने अपने बुजुर्गों की खिदमत की है, जूतियां सीधी की है, कुछ सीखा है, उसके बाद आपके पास आए हैं। ये गुरूर घमंड से नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अबू दाऊद शरीफ में है, सहाबा ने मेरे नबी के हाथ भी चूमे, मेरे आका के पैर भी चूमे, लेकिन आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, उलमा की तरफ दौड़ने वालों, मशाइख की तरफ दौड़ने वालों, सादात की तरफ दौड़ने वालों, मुझे इतना बताओ, क्या कभी तुमने अपने बाप के भी हाथ चूमे? क्या कभी तुमने अपनी माँ के भी हाथ चूमे? तेरे पीर के पास तो हाथ चूमने वालों की कतार लगी है, उसके पास तू जाए ना जाए वहां कोई कमी नहीं, लेकिन तेरे बाप के लिए तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरी माँ के पास तेरे सिवा कोई नहीं है। माँ बापों को लात मारकर, माँ बापों को तरसाकर, माँ बापों को तड़पाकर तुम खुदा को कभी राजी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी कौम के जवानों, अगर चाहते हो कि शबे बरात में अल्लाह तुम्हारी बेहिसाब मगफिरत करे, तो पहले अपनी माँ के कदमों को पकड़ो, पहले अपने बाप के कदमों को पकड़ो,
दुआओं के चक्कर में कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर। किसी की दुआ में गारंटी नहीं है। मेरे ये जुमले कभी कभी कमर्शियल लोगों को तल्ख लगते हैं। लोग मुझसे इस पे लड़ते भी हैं, तू कौम को बेअदब बना के छोड़ेगा। मैंने कहा मैं कभी बेअदब नहीं बनाता। क्यों? इसलिए कि कौम तुम्हारी भी बावफा नहीं हो सकती जब तक ये माँ बाप की वफादार ना। जो माँ बाप से वफा ना करे वो पीर से वफा करेगा। अगर पीराने निज़ाम की सोच ये बनी है कि माँ बाप का बेवफा मेरा वफादार होगा, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। और कोई पढ़ा लिखा पीर ये कहता भी नहीं। हमारा सुन्नी पीर, चंद जाहिल जो घुस गए इस सफ में, उनकी बात कर रहा हूं। आप जानते हैं, एक शख्स के बारे में मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कह रहे थे उसने गाड़ी पे लिखा था पीर का करम। पूछो पीर का करम, खैरियत पीर का करम। मैं ये भी लोगों को कहता हूँ पीर का करम बाद में कहो, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये मैं इतना जरूर आपको कहूंगा। हाँ, चंद दिनों के बाद किसी ने पूछा खैरियत, तो कहा अल्लाह का करम। कहा क्यों भाई, आज जुमला बदल गया? तो कहा पीर साहब को घर बुलाया था, फातिहा के लिए नहीं आए, तो मैंने बैत तोड़ दी। ये कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात बुरा मत मानना। हमें अपनी कौम को वो बातें सिखानी होगी जो मदीने के ताजदार ने अपने असहाब को सिखाई थी। हमें तो वही बात करनी है। याद रखिए, किसी को बुरा लगता है लगे, हो सकता है यही होगा ज्यादा से ज्यादा। आइंदा अहमदाबाद वाले नहीं बुलाएंगे, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, न मुझे तकरीर का शौक, न अहमदाबाद आने का शौक, मुझे कभी भी शौक नहीं। लेकिन अगर ये बात हक है और हक है, तो पहले आपकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप आदम ने जो सबसे पहला जुमला कहा था वो यही कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना, पहले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पीर का करम, फिर किसी बुजुर्ग का करम। क्यों? इसलिए कि सबका करम खुदा के करम का मोहताज है। हाँ, इतना याद रखना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ बाप का गद्दार कभी पीर का वफादार नहीं हो सकता, कभी दोस्त का वफादार नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, बेटे कभी माँ बाप के गुस्ताख और गद्दार से दोस्ती मत करना। मैंने कहा क्यों? कहा जो माँ बाप का वफादार ना वो तेरा क्या वफादार हो सकता है। अहले वफा की पहचान माँ बाप से है। और आप देख लें, जाने वफा, शाने वफा, काने वफा, जिसे हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, उनको देखे माँ बाप के यहाँ कैसी बात है, किस अकीदत का इजहार है। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून लकड़ी टेकते हुए आई, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए। आप अंदाजा कर सकते हैं, आज अगर कोई लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो अपने काले रंग की माँ का तारुफ नहीं कराता अपने दोस्तों से कि ये मेरी माँ है। क्यों? कहा कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं, इसका रंग तो काला है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी माँ का रंग काला है, इसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो लोग तारुफ नहीं कराते, हालांकि वो है माँ। मैं कहता हूँ शान से कराओ अपने माँ बाप का तारुफ कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। लोग मजाक उड़ाते उड़ाते रहे, अपने माँ बाप का तारुफ फख्र से कराओ। जमीन पे तख्त ताज का मालिक मैं उसको समझता हूँ, ताजदार वो है जिसके सर पे माँ का आंचल है, और तख्त पे वो बैठा है जिसके नीचे बाप की शफकतें मौजूद हैं। ताजदार तरसते हैं माँ के आंचल को। अगर खुदा ने तुम्हारे सर पे माँ का आंचल रखा है तो तुम ताजदार हो, ताजदार। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बाप की शफकत और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की शफकतों को क्या, ये ताकत से कम नहीं है, और माँ के आंचल को क्या समझते हो, ये ताज से कम नहीं। इसलिए आजकल के लड़के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कभी माँ बाप का तारुफ नहीं कराते। अगर वो अनपढ़ हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, शर्म आती उनको। बल्कि मेरे एक दोस्त ने अपने चंद साथियों को तारुफ कराया कि बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त तो गए उसके बर्थडे के मौके पर। कहा ये कौन है? कहा ये हमारे यहाँ काम करता है, जबकि वो उसका बाप था। सादे कपड़े में बैठा, उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है।
ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहना था। इसने मेहनत की, मजदूरी की और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत